हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी का आज का सेशन। क्लास 6 है ये। 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेशन है जो आपको मस्ट है करना, जो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी सेशन मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। फर्स्ट है इन हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हमें जाके अच्छा ट्रीटमेंट मिले, हम अच्छा फील करें, फील बेटर हो, फील गुड हो। बट इन लग गया यानी अब ये शब्द नेगेटिव बन गया, यानी कि इनहॉस्पिटेबल जहाँ पे जाके हमें अच्छा ना लगे, या फिर एक ऐसा पर्सन जो व्यवहार में रूखा हो, जिसके साथ बात करके हमें अच्छा ना लगे, उसको बोलेंगे इनहॉस्पिटेबल होना। नेचर की बात कर रहा है, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। नॉट फ्रेंडली, जो फ्रेंडली नहीं है, और वेलकमिंग है टू गेस्ट, जो कि वेलकमिंग भी नहीं है गेस्ट का। मेहमानों से बोलता है आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, आई डोंट केयर। इस टाइप के नेचर का पर्सन क्या हो जाएगा, इनहॉस्पिटेबल। ठीक है, अब इसके सिनोनिम क्या होंगे, ब्लीक। ब्लैक से कर सकते हो कि ब्लैक भी जैसा नेगेटिव होता है, ब्लीक का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव नेचर का पर्सन, रूखा व्यवहार करना। हॉस्टाइल, जो हॉस्टल में लोग रहते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, ज़्यादा किसी से मतलब रखना ज़रूरी नहीं समझते। बैरिन, ये स्पेशली लैंड के लिए यूज़ किया जाता है, जो बंजर भूमि होती है जहाँ पे कोई फल, पेड़ पौधे या फिर कोई फसल प्रोड्यूस नहीं होती, वो होती है बैरिन लैंड। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फर्टाइल, जहाँ पे सब कुछ पैदा होता है उसको बोलेंगे फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ भूमि का होना। ठीक है, टी। ऑस्टर, एक ऐसा इंसान जो तपस्वी टाइप का जीवन जीता है, ना ज़्यादा खाएगा, ना पिएगा, ना कपड़े पहनेगा, मतलब कि कठोर और सादा सिंपल जीवन जीने वाला। स्टेराइल, ये होता है इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ होता है। इनफर्टिलिटी मतलब जो स्पेशली चाइल्ड प्रोड्यूस ना कर पाए, ऐसी वुमेन्स के लिए ये शब्द यूज़ होता है, स्टेराइल पर्सन। ठीक है, इनमिकल, जो एनिमी हो, इरिटेट पर्सन, जो हमेशा गुस्से में रहे या फिर रूखा व्यवहार करे। फॉरबिडिंग, जो हमेशा दूर रहने की कोशिश करे, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता ना हो, फॉरबिडिंग नेचर का पर्सन। हॉटी, घमंडी या फिर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो हमेशा अपने बारे में सोचता रहे, वो हॉटी हो जाएगा। इसके उल्टे में क्या होगी, कंजेनल पर्सन, जो हमेशा हर किसी से बना के रखे, जेंटल हो, नेचर में जेंटल हो। इसमें देखो दो रूट वर्ड है, को यानी कि टुगेदर, जो हमें साथ में लेके चलने की कोशिश करे, और जेंटल से बना है, यानी कि जेन्यून पर्सन हो, जेंटल हो, जनरल हो, यानी कि नॉर्मल पर्सन हो। नेक्स्ट है कन्वाइबियल, जिसकी वाइब्स जो आती हैं वो कैसी, कन्वाइबियल है, अच्छी वाइब्स आती हैं जिसके साथ, तो फ्रेंडली नेचर का पर्सन। कॉर्डियल, ये कोऑर्डिनेट से बना है, कोऑर्डिनेट करना यानी कि लोगों से आपस में बना के चलना, तो कॉर्डियल पर्सन यानी कि जो हमेशा आपस में बना के चले। एमिकेबल, एमिकल फ्रेंडली नेचर का पर्सन। एमिएबल, एमिकेबल और एमिनेबल, ये तीनों का मतलब ही सेम होता है, यानी कि फ्रेंडली नेचर का पर्सन होना। ठीक है, बाउंटीफुल, जिसकी मात्रा भरी हो, मतलब जो संपन्न हो, संपूर्ण, बिल्कुल पूरा भरा हुआ हो। एबंडेंट, जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। ग्रेसियस, जो ग्रेस से भरा हो, पोलाइट नेचर का हो, जिसका स्वभाव ही उसका सबसे बड़ा हथियार हो, यानी कि अच्छा पर्सन होना। तो द अंटार्कटिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस ऑन अर्थ। धरती पर जो सबसे ज़्यादा प्लेसेस हैं इनहॉस्पिटेबल, जहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता, या फिर ये बोलें कि वहाँ रहने लायक नहीं है, उसमें से जो मोस्ट है वो उनमें से कौन एक है, अंटार्कटिक। सेंटेंस को समझें तो दा यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ क्या लगता है, नाउन, तो अंटार्कटिक क्या नाउन हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब है, इज एमर जहाँ पे आ जाए मतलब कि वो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का काम कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट में से भी वन, तो ये सिलेक्टिव प्रोनाउन का काम कर रहा है वन, यहाँ पे सिलेक्शन बता रहा है किस में से, ये सिलेक्शन बता रहा है कि जितने भी इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस हैं उनमें से मोस्ट वाला जो है वो है अंटार्कटिक। तो सिलेक्टिव प्रोनाउन का काम क्या कर रहा है, वन। ऑफ यहाँ पे प्रोपोजिशन है, द आर्टिकल है, मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, और इनहॉस्पिटेबल एडजेक्टिव है, और प्लेसेस नाउन है। देखो प्लेसेस यहाँ पे नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है, नाउन की भी बता सकता है, और प्रोनाउन की भी बता सकता है। तो एडवर्ब जो है वो कहीं पे भी लग सकता है इन तीनों में। तो एडवर्ब मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का काम कर रहा है, ये बार बार बता रहा है कि मोस्ट की बात की जा रही है। ठीक है,
ऑन अर्थ, ऑन प्रपोजिशन है, अर्थ फिर से नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए, एन और द आर्टिकल में अंतर, इन तीनों में अंतर क्या होता है। सिंपल अगर थ्योरी की बात करें तो ये नॉर्मली बोलते हैं कि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, कुछ चीज़ों के नाम बता देंगे कि ये स्पेशल पर्सनैलिटी, ये वो, तो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं जो हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ समझने के लिए, जिससे आप ये पहचानने लग जाएंगे कि ये इन तीनों में से किसको कहाँ पे लगाना है, ठीक है। और इतना सफिशिएंट है क्योंकि एग्जाम में हमें इतना ही करना है। पूरी रामायण रट के जाके वहाँ पे हमें थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो हम सिंपली इतना समझेंगे कि कहाँ पे क्या लगता है। ए और एन आर्टिकल है, वैसे तो हमें पता है कि काउंटेबल के लिए लगते हैं, बट ए वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हम शब्द का उच्चारण करें और हमें लगे कि वो कॉन्सोनेंट आ रहा है। वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 वॉवेल्स होते हैं उनके अलावा जितने भी स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ पे भी मुंह से हम उच्चारण कर रहे हैं इनकी ध्वनि सुनाई दे जाए हमें, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन आर्टिकल। और अगर जो बची जगह है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आ आर्टिकल। और दा का एक सिंपल फॉर्मूला है, दा होता है पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल घूमने जाऊँगी, ये जनरल बात है कि हाँ ठीक है आप घूमने जाओगी, बट अगर मैं इसके साथ में ये पर्टिकुलर चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, कल मैं इंडिया गेट घूमने जाऊँगी, ठीक है, तो मैंने बता दिया कि जो इंडिया गेट है वो एक पर्टिकुलर जगह हो गई कि हमने सिलेक्टिव कर दिया कि यहाँ पे हमें घूमने जाना है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल, क्योंकि इंडिया गेट के आगे पहले आएगा द आर्टिकल, द इंडिया गेट में हम घूमने जाएंगे। वैसे ही अगर एक सिंपल चेयर की भी बात की जा रही हो कि मैंने कल एक चेयर देखी, तो हम बता देंगे आई सॉ द चेयर। क्यों, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर चेयर की बात कर रहे हैं कि मैंने उस चेयर को देखा। वैसे चेयर तो जनरली बहुत सारी भी हो सकती हैं, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है, ठीक है, तुम्हारे पास एक चेयर है, नॉर्मली है। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें कि मैं इस चेयर की ही बात कर रहा हूँ, इस चेयर पे वो इंसान बैठा था, तो आई सॉ हिम टू सिट ऑन दैट चेयर, तो मैंने उसे देखा इस चेयर पे बैठते हुए। तो ये सिंपली जो मैंने बोला ना, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाए कि मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप द आर्टिकल लगाओगे। और अगर ऐसा आपको कहीं कुछ ना दिखे तो वहाँ पे ए टाप के आ जाना आप, ठीक है। ये सिंपल थ्योरी थी जिससे मैं पहचानती हूँ, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हजार्डस। हजार्डस यानी कि ऐसी चीज़ जो हानिकारक हो, खतरनाक हो, जिसका नेचर बहुत नेगेटिव हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। समथिंग विच इज़ डेंजरस, ऐसी चीज़ जो हानिकारक है, खतरा पैदा करे, उसको बोलेंगे हजार्डस होना। सिनोनिम हो जाएंगे इसके पेरिलस। पेरिल रूट वर्ड बहुत आता है, पेरिल यानी कि खतरा होना, तो जो पेरिलस है यानी कि खतरनाक है। प्रिकेरियस, जो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, यानी कि ऐसी चीज़ जो अनिश्चित है, जिसका पहले से पता ना लगा जा सके। प्री यानी कि पहले होता है, केयर करना यानी कि किसी चीज़ की केयर करना, तो पहले से केयर ना कर पाना प्रिकेरियस, अनिश्चित चीज़ का होना। डॉगी, एक ऐसी चीज़ जिसका नेचर हटी हो बिल्कुल, मतलब डॉग जैसा नेचर हो उसका, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है, हसल बसल टाइप का। स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्ट का मतलब ही होता है देखना, तो स्पेकुलेशन मतलब कि पहले से कल्पना करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना कि ये चीज़ ऐसे होगी। बट कोई चीज़ स्पेकुलेटेड है तो वो तो कल्पना में है ना, रियलिटी में ज़रूरी थोड़ी है कि जो हम सोच रहे हैं वही हो जाए, हो सकता है उससे उल्टा कुछ हो जाए। तो स्पेकुलेटेड चीज़ होना यानी कि जो अनिश्चित है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि वो चीज़ सही है या गलत है। अनप्रिडिक्टेबल, किसी का नेचर अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये कब क्या कर देगा कुछ पता नहीं है, तो वो खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। इसके उल्टे में क्या हो जाएगा, जो चीज़ अच्छी है, हार्मफुल नहीं है। प्रिजर्वेटिव, जिसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, जो सुरक्षित रखी जा सके, अच्छी चीज़ को ही सुरक्षित रखोगे। शील्डिंग, जिसके आसपास एक ऐसा शील्ड बना देना यानी कि घेरा बना देना ताकि जो अंदर रखी चीज़ है वो सुरक्षित हो जाए। डिफेंसिव, जिसे डिफेंस किया जा सके, बचा के रखना। आर्मर्ड, आर्म का मतलब ही क्या होता है, शस्त्र, तो जो आर्म से भरा हो यानी कि सुरक्षित। और गैलेंट नेचर का होना यानी कि जो जेनरस हो, अच्छा हो। कन्वाइवियल, कंजाइनियल, ये पहले पढ़े थे, उसी का मतलब है। इट इज़ हजार्डस जर्नी, ये जो जर्नी है वो हजार्डस है यानी खतरनाक जर्नी है। अक्रॉस द सी इन अ स्मॉल बोट, एक स्मॉल बोट में जो इनकी जर्नी है वो कैसी है, हजार्डस है। सेंटेंस को देखें, इट यहाँ पे प्रोनाउन है, इस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हजार्डस एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, जर्नी की, कि जो जर्नी है वो कैसी है, हजार्डस है।
तो हजार्डस एडजेक्टिव है और जर्नी यहाँ पे नाउन हो जाएगी। अक्रॉस कंजंक्शन का काम कर रहा है, द आर्टिकल है, सी इसका नाउन हो जाएगा। इन फिर से प्रपोजिशन, ए आर्टिकल है। स्मॉल बोट, बोट यहाँ पे नाउन हो जाएगी और नाउन की विशेषता बता रहा है कैसी बोट, स्मॉल, तो स्मॉल यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो ए यहाँ पे क्यों लगा है, अभी हमने बताया था कि स्मॉल बोट की बात कर रहे हैं, वो एक छोटी सी बोट थी, उसमें अगर आप नाव का सफ़र करोगे तो अब ऑब्वियसली आपकी जो जर्नी है वो कैसी होगी, हजार्डस होगी, यानी कि खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटेंस का पूरा मतलब था। इनहॉस्पिटेबल, जो रूखा व्यवहार करने वाला हो, हजार्डस खतरनाक चीज़ का होना। नेक्स्ट है फॉस्टर। फॉस्टर यानी कि मजबूती प्रदान करना या किसी को इनकरेज करना। आप किसी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसे मजबूती दे रहे हो, उसमें और स्ट्रेंथ ऐड कर रहे हो, उसको बोलेंगे फोस्टर करना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। टू हेल्प और एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट, उसके विकास को एनकरेज करना या फिर उसकी हेल्प कर देना, उसको मजबूत बनने में फोस्टर करना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, प्रमोट करना, किसी को और प्रमोशन दे देना, उसकी हेल्प करना, उसको आगे बढ़ा देना। स्टिमुलेट करना, उकसाना किसी काम को करने के लिए। एक वर्ड होता है स्टिमुलेट और एक होता है सिम्युलेट, इसमें से टी हट जाता है तो सिम्युलेट यानी कि किसी चीज़ की नकल कर देना। कल्टिवेट, हेल्प करना, उसको आगे बढ़ा देना और उपजाऊ कर देना। नर्चर, संपन्न बना देना, नर्च करना यानी कि फलना फूलना। अबेट, हेल्प करना होता है। एड, सहायता करना। फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं यानी कि एडिंग, सहायता करना। एंडोर्स, किसी का समर्थन करना और किसी का साथ देना, एंडोर्स करना। एस्पाउस, एस्पाउस का मतलब भी क्या होता है, साथ देना। जो हमारा स्पाउस होता है ना, ये सिर्फ इतना एस्पाउस, वो कौन होता है, अगर जैसे पत्नी है तो उसका स्पाउस पति होगा, और अगर पति है तो उसका स्पाउस क्या होगी, पत्नी होगी। तो ये एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं ना, वही स्पाउस कहलाते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि नहीं, जो स्पाउस है उसको हेल्प करनी चाहिए, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, हेल्प तो नहीं कर रहा बल्कि और सप्रेस कर रहा है, यानी कि दबाने की कोशिश कर रहा है उसको। सबड्यू, सबका मतलब बताया था, नीचे गिरा देना किसी को, तो सबड्यू जो किसी को नीचे करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक कनकर, कनकर यानी कि किसी को जब्त कर लेना या कंट्रोल में लेने की कोशिश करना। कनकर और वैंक्विश कल ही पढ़ा था, यानी कि किसी को ख़त्म करने की कोशिश करना या फिर हराना। रिप्रेस, तो प्रेस जहाँ पे भी लग जाए, सप्रेस हो या रिप्रेस हो, सबका मतलब नीचे दबाना। हॉल्ट, द ट्रेन इज हॉल्टेड, यानी कि रुक जाना। क्वेल, क्वेल का मतलब भी क्या होता है, दबाना किसी को। एक्सटिंग्विश, ये स्पेशली फायर्स को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, अगर हम बुझा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सटिंग्विश। तो फायर एक्सटिंग्विश क्यों आते हैं, क्योंकि आग का जो दबाव है उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, सप्रेस करना। फॉस्टर, बढ़ाना होता है। एप्रोप्रिएट प्रेज, हेल्प अ चाइल्ड फॉस्टर अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, जो एप्रोप्रिएट फ्रेज है, फ्रेज यानी कि तारीफ करना, अगर अप्रोप्रिएट यानी कि अच्छी और एक पॉजिटिव सेंस में जो प्रेज दी जाती है यानी कि उसकी तारीफ की जाती है, वो हेल्प करती है चाइल्ड को, एक बच्चे को, कि वो उसकी फॉस्टर कर पाए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, वो समझ पाएगा कि सेल्फ की बर्थ क्या है, खुद की उसकी बर्थ क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी को पहचानने में वो सेंस कर पाएगा अपने आप को बेहतर तरीके से, उसको मजबूती देने में हेल्प क्या करती है, फ्रेज। सेंटेंस की बात करें, फ्रेज है, नाउन का काम कर रहा है और इसकी विशेषता बता रहा है अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हेल्प वर्ब हो जाएगी, ए आर्टिकल हो जाएगा, चाइल्ड यहाँ पे नाउन हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे क्यों लगा है, दा क्यों नहीं लगा, क्योंकि चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जनरली हर किसी चाइल्ड की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि शर्मा जी का लड़का मजबूत हो जाएगा सिर्फ और जो दुबे जी का लड़का है वो नहीं होगा, ऐसी तो बात नहीं है कोई, हर जनरल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आया है। पर अगर पर्टिकुलरली हम किसी की बात कर रहे होते कि शर्मा जी का लड़का ही मजबूत होगा, तो हम क्या बोलेंगे, द चाइल्ड ऑफ शर्मा जी। ठीक है, तो ए एंड द आर्टिकल में आपको अंतर समझ में आया। फॉस्टर करना फिर से वर्ब का काम कर रहा है, ए आर्टिकल हो गया, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ नाउन हो गया, नाउन ऑफ नाउन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट, कोई ऐसा रूल जो बहुत कठोर हो। अभी हमने एक ऑस्टर पढ़ा था शब्द, वो भी कैसा था, कठोर रूट वर्ड के लिए आया था। ठीक है, तो सख्ती से पेश आना, किसी के साथ व्यवहार करना ऐसा। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्ट्रिंजेंट। तो स्ट्री यहाँ पे लग जाए मतलब कि कुछ कठोर से रिलेटेड बात होने वाली है, विशेषता बता रहे इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉ, ऐसे रूल्स और नियम, ऐसे नियम कायदे कानून जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो, उनको बोलेंगे स्ट्रिंजेंट। फर्म,
बहुत ज़्यादा कठोर उनको बोलते फर्म। रिजिड, जो झुके नहीं, अपनी जगह पे अड़े रहें। स्पेशली ये यूज़ होता है कट्टर के सेंस में, जो लोग होते हैं स्पेशली जो रिलीजन के रूप में कट्टर होते हैं। रिगरस, रिगरस का मतलब भी क्या होता है, जो कठोरता से किसी चीज़ का पालन करे। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो पाए, झुकने की कोशिश ही ना करे कभी। सीवियर, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाना। स्टिफ, स्टिफ नेक होती है किसी की, मतलब नाक कभी नीचे होती ही नहीं है, उसकी गर्दन नीचे नहीं होती, हमेशा अकड़ के चलता है, स्टिफ होना। ड्रिकोनियन, ड्रिकोनियन लॉ, ड्रिकोनियन एक पर्सन था जिसके लॉ की बात की गई है कि अगर तुमने कोई लॉ बनाया है जो ड्रिकोनियन लॉ है तो वो तो बहुत कठिन है, उसको करने में बहुत प्रॉब्लम आई। ठीक है, इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, मर्सीफुल है, बढ़िया है। ये दया के सेंस में यूज़ किया जाता है कि जिसके अंदर बहुत अच्छी भावना है, दयालु पर्सन होना, तो मर्सीफुल होना। लीनियंट, क्लेमेंट, इन तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, जो दयालु पर्सन हो। फॉर बियरिंग, बियर करना यानी कि झेल पाना, किसके पास कितनी झेलने की शक्ति है उसको बोलेंगे उसका बियरनेस होना। टॉलरेंट का मतलब पता है कि हम कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं। चेल्सिया रूल्स हैं आर स्ट्रिंजेंट है, जो चेल्सिया के रूल्स हैं वो कैसे स्ट्रिंजेंट है, बहुत कठोर हैं। ऑल्दो रेगुलर्स डू ट्राई टू टेस्ट दैम टू द लिमिट्स, हालांकि जो रेगुलर्स हैं उन्होंने ट्राई किया है कि वो टेस्ट करें उनकी लिमिट्स को। हालांकि वो रूल्स कैसे हैं, वो कठोर हैं, लेकिन फिर भी वो चेक करना चाहते कि देखते तो हैं कि इस रूल्स की जो है वो लिमिट क्या है, मतलब ये कितने कठोर हो सकते हैं। और ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है। देखो, चेल्सिया के रूल्स की बात की जा रही है, चेल्सिया रूल्स, ये पूरा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। आर हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्यों आया यहाँ पे, वर्ब क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, हम सिंपली बता रहे हैं कि उसके रूल कैसे हैं, कठोर हैं। यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ब है वो ना आके यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडक्टरी कंजंक्शन लगा है। कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कि ये रूल तो स्ट्रिक्ट हैं पर फिर भी उनको झुकाने की या फिर उनको लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑल्दो हमेशा ऐसे सेंटेंस में आता है जहाँ पे दो अपोजिट बातें हो रही हैं। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऐसा है बट फिर भी ऐसा हो रहा है। रेगुलर्स नाउन का काम करेगा, डू यहाँ पे वर्ब है, ट्राई मेन वर्ब है, टू प्रपोजिशन, टेस्ट वर्ब है, दैम इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू फिल से प्रपोजिशन, द आर्टिकल और लिमिट्स यहाँ पे नाउन हो जाएंगी। द लिमिट्स क्यों आई हैं, क्योंकि हमने बताई है कि जो लिमिट्स है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रूल्स की, कि इन रूल्स की लिमिट क्या है। तो हमने पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर दिया कि नहीं, कि ये चीज़ पर्टिकुलर है, कि हम हर लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली एक चीज़ की लिमिट की बात कर रहे हैं कि इन रूल्स की लिमिट क्या है। तो वहाँ पे द आर्टिकल आया है। ठीक है, तो फॉस्टर करना, किसी को मजबूती प्रदान करना या फिर इनकरेज करना, स्ट्रेंजेंट कठोर रूल्स का होना। नेक्स्ट है ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग यानी कि अथक प्रयास करना किसी चीज़ को पाने के लिए या पकड़ने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए, किसी को पाने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं उसको बोलते हैं ग्रैपलिंग करना, जबरदस्त रूप से प्रयास करना। टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग और ट्राइंग टू कंट्रोल इट, कुछ होल्ड करने की कोशिश करना या फिर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड ग्रैपलिंग करना। सिनोनिम हो जाएंगे रेसल। रेसल का मतलब क्या होता है, जो रेसलर्स होते हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, क्यों, अपनी जीत हासिल करने के लिए, पकड़ते हैं एक दूसरे को। स्ट्रगल करना, परेशान होना। ब्रॉल, ये होता है स्पेशली हाथापाई करना, मारपीट पर तराना, उसको बोलेंगे ब्रॉल करना। कॉम्बैट, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं यानी कि कंपटीशन करना किसी से। सीज, पकड़ के रख लेना, सीज कर लेना यानी कि जब्त कर लेना अपने पास। ग्रैब, ग्रैब का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना, ऐसे झपट्टा मार लेना। अब इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, किसी को छोड़ देना, लेट गो कर देना, ये पूरी फ्रेजल वर्ब है। लेट गो करना यानी कि जाने देना। एमेंसिपेट करना, चले जाने देना, निकाल देना। लिबरेट, आज़ाद कर देना। रेस्क्यू, उसे कहीं से निकाल लेना, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, अगर कोई कहीं पे फंस जाए तो आज़ाद करना। अनहिच करना, हिच यानी कि पकड़ लेना किसी को, और अनहिच कर देना यानी कि छोड़ देना। अनब्रिडल, ब्रिडल होता है पट्टा, जो कुत्ते के गले में डाला जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। अनब्रिडल कर दिया यानी कि उसको आज़ाद कर दिया। डिसएंटेंगल, एंटेंगल होता है किसी को चंगुल में फंसा लेना यानी कि चारों तरफ से घेर लेना, बट डिसएंटेंगल यानी कि उसको आज़ाद कर देना, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। ठीक है, द टू मैन, जो दो मैन थे, फेल टू द फ्लोर एंड स्टार्टेड ग्रैपलिंग, जो दो पर्सन थे, दो मैन थे, वो फेल कर गए, फ्लोर पे गिर गए और स्टार्ट की कर दिया उन्होंने ग्रैपल, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, द आर्टिकल हो गया, टू मैन, मैन यहाँ पे नाउन हो गया, विशेषता बता रहे टू, कितने आदमी थे, दो आदमी थे।
फेल वर्ब है, टू प्रपोजिशन द आर्टिकल, फ्लोर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, एंड से कंजंक्शन जुड़ा है, स्टार्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ग्रैपलिंग करना, तो फॉल यानी कि गिरना, तो फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, थर्ड फॉर्म भी फेल होती है, तो फॉल फेल फेल, तो यहाँ पे फेल सेकंड फॉर्म है और स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, तो ये दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, यानी कि ये सिम्बली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विंडिक्टिव, यानी किसी से बदला लेना या फिर बुरा व्यवहार करना, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है, तेरा मेरा सबका बदला लेगा फैसल, तो विंडिक्टिव यानी कि बदला लेने वाला। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि एक पर्सन कैसा है, बुरा नेचर वाला। ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीज़न, आपके पास कोई अच्छा रीज़न नहीं है फिर भी आप लोगों को हर्ट कर रहे हो, बिना मतलब किसी को परेशान करना, उसको बोलेंगे क्या, विंडिक्टिव होना। वेंजफुल एवेंजर होना या फिर रिवेंज करना, रिवेंज वर्ड सुना है यानी कि बदला लेना, तो वेंज जहाँ पे लग जाए रूट वर्ड उसका मतलब है किसी से बदला लेना। ठीक है, एवेंजिंग, तो यहाँ पे भी बेंच लगा है यानी कि ये भी बदले से रिलेटेड होगा। रिसेंटफुल यानी कि जो इंसान हमेशा असंतोष की भावना में रहे कि यार मेरा तो काम ही पूरा नहीं हुआ, जैसे रिसेंटमेंट हर्ट कर देते हैं हम किसी की भावनाएं आहत कर देना, तो रिसेंटफुल यानी कि जो जल्दी से आहत कर दे किसी को। एक्रीमोनियस रूट वर्ड है इसमें एक्र, एक्र मतलब होता है कड़वा, तो जो इंसान हमेशा कड़वा हो, लड़ने के लिए तैयार रहे उसको बोलेंगे एक्रीमोनियस। स्पाइटफुल देखने में ये लगता है पॉजिटिव होगा कुछ, बट स्पाइटफुल का मतलब भी क्या होता है, जो इंसान गलत व्यवहार करे दूसरों के साथ। फिर है वेनमस, वेनम का मतलब होता है जहर, स्पेशली सांप के जहर के लिए बोला जाता है वेनम, तो वेनमस होना यानी कि जहरीला पर्सन होना। अपोजिट क्या हो जाएगा, कंपैशनेट, जिसके पास पैशन है वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, पिटिंग, पिटी करना यानी किसी पे दया दिखाना, तो जो इंसान दयालु हो किसी पे दया दिखाए उसको बोलेंगे पिटिंग। ह्यूमन, स्पेशली हम जब डॉग से कन्वर्सेशन करते हैं तो डॉग अगर ह्यूमन की बात करता है तो वो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करता है, ह्यूमन, कि ये जो पर्सन है वो कैसा है, ह्यूमन है, तो अच्छा पर्सन होना। मैग्नेनिमस, एनिमस देखने में लगता है कि ये नेगेटिव होगा बट मैग्नेनिमस यानी कि बढ़िया चीज़ होना। माइल्ड, माइल्ड फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं है, सीवियर नहीं है, माइल्ड है यानी कि छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा है। आई पर्सनली डू नॉट गेट एनी प्लेजर, मैं खुद से पर्सनली यानी कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कोई प्लेजर नहीं पाता हूँ फ्रॉम सीइंग पीपल लॉक्ड अप, जो कोई पर्सन है अगर लॉक हो गया है तो मैं उसको देख के खुशी नहीं पाता हूँ, पहले प्लेजर यानी कि सुख शांति मिलना, कहते हैं ना दिल को तो ठंडक मिल गई, तो मुझे कोई प्लेजर नहीं मिलता है पीपल को देख के लॉकड अप होना, यानी कि जो फंस जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक जो लोग लॉकअप में रहते हैं उनको देख के मुझे खुशी नहीं होती, दिल को सुकून नहीं मिलता। बट अब कॉन्ट्राडिक्टिव बात करेंगे, बट जो दीज पीपल हैं, ये वाले जो पीपल्स हैं ना, वर क्रूअल एंड विंडिक्टिव, वो हमेशा बदला लेने वाले हैं, यानी कि खराब पीपल्स हैं, और क्रूअल हैं यानी कि जो बहुत क्रूरता दिखाते हैं, बहुत गलत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, ऐसे पीपल हैं। इसका सिंपली मतलब क्या है, पर्सनली मुझे खुशी नहीं मिलती इस चीज़ में कि अगर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो लॉकअप में कैद हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ना वो है ही ऐसे, वो क्रूअल हैं, विंडिक्टिव है, उनका जेल में रहना तो बनता है। आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, आई वी यू दे, ये सब क्या होते हैं, प्यूरल होते हैं, तो प्यूरल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, प्यूरल आएगी, तो डू आ गया यहाँ पे, डज नहीं लगा डू लगा, तो डू नॉट क्यों आया, क्योंकि ये प्यूरल फॉर्म थी। गेट वर्ब, गेट यानी कि लेना, वर्ब, एनी प्लेजर पूरा नाउन हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम प्रपोजिशन हो गए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। लॉक्ड अप यहाँ पे फिर से क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब का काम कर रही है। फॉर प्रपोजिशन ए आर्टिकल, लॉन्ग टाइम, टाइम यहाँ पे नाउन हो जाएगा, नाउन की विशेषता लॉन्ग टाउन, लॉन्ग टाइम एडजेक्टिव हो जाएगा। बट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, दीज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, पीपल नाउन है, वर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्रूअल एंड विंडिक्टिव ये दोनों नाउन है, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ग्रैपल करना यानी कि जद्दोजहद करना, किसी को पकड़ने की कोशिश करना, और विंडिक्टिव किसी से बदला लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डिवास्टेशन, डिवास्टेशन यानी कि तबाही मचा देना या किसी को दुखी कर देना। टोटल डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त मस्त कर देना, जैसे कि ट्विन टावर था मुंबई का, उसको क्या किया गया था, डिवास्टेटेड कर दिया गया था, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। फीलिंग वेरी शॉक्ड और अपसेट,
कोई इंसान बहुत शॉक फीलिंग कर रहा है, अपसेट फीलिंग कर रहा है, यार मैं तो टूट गया, तो ऐसा कुछ होना, सब कुछ खत्म हो जाना। डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से बर्बाद कर देना। रियून, बर्बाद करना। डिसोल्यूशन, ये वर्ड मिलता जुलता आइसोलेशन से। कोरोना के बाद से आइसोलेशन का मतलब तो सबको पता है, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब भी सेम है। सोल यानी कि होता है अकेला रहना, तो जो इंसान हमेशा अकेले रहने की कोशिश करे, यानी कि जो खराब नेचर का है। हैवॉक का मतलब भी यही होता है, खतरनाक या फिर बेकार चीज़ होना। रेवेज, रेवेज यानी कि गुस्सा दिखाने वाला, जो इंसान हमेशा गुस्से में रहे वो है रेवेज। डिमोलिशन यानी कि पूरी तरह से किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को बनाना, उत्पन्न करना। इन्वेंशन, नई चीज़ उत्पन्न करना। फॉर्जिंग, फॉर्ज करना यानी कि आगे बढ़ाना। बिल्ट करना यानी कि बनाना कोई चीज़। वी कैन नॉट एक्सप्रेस द शॉक, हम उस शॉक को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो हमें शॉक लगा था। एंड डिवास्टेशन द फैमिली आर फीलिंग, और वो तबाही फैमिली फील कर रही है। हम उस शॉक को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो हमें शॉक मिला है, और ना उस तबाही को जो हमारी फैमिली फील कर पा रही है। वी यहाँ पे प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउंस होती हैं। कैन नॉट एबिलिटी को बताने की बात करता है कि हम एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी नहीं। एक्सप्रेस यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, द आर्टिकल हो गया, शॉक यहाँ पे नाउन हो गया। डिवास्टेशन और शॉक ये दोनों कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं कि हमें शॉक भी लगा है और तबाही भी है। द फिर से आर्टिकल हो गया, फैमिली नाउन हो गया, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई और फीलिंग वर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाइट, यानी कि खराब स्थिति में होना। ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है। अगर फ्लाइट में नहीं बैठोगे तो प्लाइट होगी। जो इंसान फ्लाइट में नहीं बैठ पाता वो कैसा होगा? प्लाइट होगा, यानी कि खराब सिचुएशन में है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच दोनों की ही नाउन है। अ बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो डिफिकल्ट है यानी कि खराब है, बैड है, उसको बोलेंगे प्लाइट। प्रीडिकामेंट, इसका मतलब भी क्या होता है? जिसको हम पहले से प्रोडिक्ट ना कर पाए, एक ऐसी सिचुएशन जो कि खराब हो। मैस, ये तो पूरा टोटल मैस है, यानी कि खराब चीज़ होना, उथल पुथल हो जाना। ट्रबल, किसी मुसीबत में फंस जाना। डिलेमा, दुविधा में होना, दो चीज़ों में से क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। पिकल, पिकल का सिंपल मतलब होता है अचार। अगर कोई इन अ पिकल है, ईडम होता है इन अ पिकल, यानी कि पिकल में होना, अचार में फंस जाना, यानी कि मुसीबत में पड़ जाना। स्क्रैप, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, यानी कि खराब स्थिति में होना। इसका उल्टा क्या होगा? रेस्ट करना, अच्छी स्थिति में होना, आराम करना। रिपोज, कहीं पे रुक के थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना, उसको बोलेंगे रिपोज करना। जैसे खरगोश और कछुए में खरगोश ने आराम कर लिया था और वो रेस हार गया था, तो रिपोज करना है, थोड़ी देर के लिए विश्राम करना है। स्लम्बर, खर्राटे वाली नींद लेना थोड़ी देर के लिए, उसको बोलेंगे स्लम्बर करना। ट्रैंक्विलिटी, बढ़िया शांति है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति का वातावरण होना। लेज़र, यानी कि खाली टाइम जो आपको मिलता है, लेज़र टाइम, पास टाइम जिसमें हम सिर्फ टाइम पास करते हैं, उसको बोलेंगे लेज़र टाइम होना। रेस्पाइट, 3-4 बार तो आ चुका है ये, यानी कि थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को राहत दे देना। द डॉक्यूमेंट्री हाईलाइट करती है, डॉक्यूमेंट्री है वो हाईलाइट्स करती है द प्लाइट, जो खतरा है, जो खराब स्थिति ऑफ दोस्त, उन लोगों की हु सफ़र डोमेस्टिक अब्यूज, यानी कि घरेलू हिंसा, जो लोग घरेलू हिंसा से सफ़र करते हैं उसके बारे में बोला गया है कि एक डॉक्यूमेंट्री आई है वो हाईलाइट करती है चीज़ कि कितनी ख़राब स्थिति उन लोगों की जो डोमेस्टिक अब्यूज़ को झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं उनसे, उसके लिए ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है। दा यहाँ पे आर्टिकल है, दा क्यों लगा है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है, हर डॉक्यूमेंट्री नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री जो हाईलाइट कर रही है तो एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दा लगा है। और अगर सिंपल जर्नल बोलते तो आ डॉक्यूमेंट्री आ जाता है, ठीक है। दा यहाँ पे आर्टिकल है, डॉक्यूमेंट्री नाउन हो गया, हाईलाइट्स यहाँ पे वर्ब हो गई। एस क्यों लगा है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक सिंगल है, सिंगल नाउन जब होता है तो क्या लगता है? एस या एस लगता है वर्ब में, तो यहाँ पे एस लगा है इसीलिए क्योंकि ये सिंगुलर है। द फिर से नाउन हो गया, प्लाइट एक दुख को बता रहा है कि वो दुख है, कौन सा दुख? डोमेस्टिक अब्यूज़ वाला दुख है, ठीक है। ये भी यहाँ पे स्पेसिफिक कर रहा है तो द आर्टिकल लगा है। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए, तो प्लाइट यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ऑफ फिर से प्रोपोजिशन हो जाएगा। दोज यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। हु सिलेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा? वो लोग सफ़र कर रहे हैं, फिर से क्या वर्ब हो जाएगी। डोमेस्टिक अब्यूज़ यहाँ पे नाउन हो जाएगा पूरा। वैसे तो
नाउन यहाँ पे अब्यूज होगा, डोमेस्टिक इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, पर पूरे रूप में हम इसको नाउन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। डिवास्टेशन यानी टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल बर्बादी करना। प्लाइट यानी कि किसी की खराब स्थिति होना, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिमिस्टिक, यानी ऐसा इंसान जो हमेशा उल्टी सीधी बातें सोचे। निराशावादी, जो कभी अच्छा सोचे ही ना, यानी जो हमेशा दुखी रहे कि यार मेरे साथ जो होता है वो हमेशा गलत ही होता है। द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ समवन, किसी के दिमाग की ऐसी स्टेट होना, हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट। वर्स्ट यानी कि सबसे खराब चीज़, खराब से भी खराब चीज़ ही होगी, तो जो हमेशा ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है उसको बोलेंगे निराशावादी पर्सन। विशेषता बता रहे इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूमी, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पूछा भी गया है और इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि ग्लूमी को देख के लगता है कि ये कहीं से कहीं ग्लो से, चमकदार चीज़ से रिलेटेड होगा, बट इसका मतलब होता है हताश, निराश और दुखी पर्सन, उसको बोलते हैं ग्लूमी होना। डेस्पोडेंट, एक निराशावादी इंसान जो अपने आप से हताश हो चुका है, थक चुका है, परेशान हो चुका है, उसको बोलेंगे डिस्पोडेंट होना। सिनिकल, जो हमेशा बुराई करता रहे, किसी की बुराई करता हो उसको बोलते हैं सिनिकल पर्सन होना। मेलनकॉली, मैंने उसे बुलाया था लेकिन वो मिलने को नहीं आया, तो वो क्या हो गया, मेलनकॉली हो गया, यानी कि परेशान हो गया। फैटल, जो चीज़ हानिकारक है, तो फैटलिस्टिक यानी कि खराब चीज़ होना। अलार्मिस्ट, जो हमेशा घंटे की तरह सिर पे बजता रहे, अलार्म की तरह, यानी कि जहाँ पे हम परेशान हो। होपलेस, कोई आशा ही नहीं बची है बिल्कुल, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, बड़ा आशावादी है, हर चीज़ में अपनी आशा ढूंढ लेता है, अच्छाई ढूंढ लेता है। चीयरफुल, खुश है, अच्छा है, परेशान नहीं है। सेंगुइन, एक सिंपल चीज़, सेंगुइन टोन होती है कभी कभी पैसेजेस की, यानी कि एक अच्छी टोन, अच्छी अच्छी बातें हो रही, सब कुछ बढ़िया है, सोच भी आगे अच्छी चल रही है। बुएंट, बुएंट का मतलब जो इंसान जिंदा दिल हो, हमेशा अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से एंजॉय करे, उसको बोलेंगे बुएंट होना। ऑस्पिशियस, एक बढ़िया सी लाइफ जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, ऑस्पिशियस होना, ठीक है। इट वुड बी टू पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा। एंड पैसिमिस्टिक, निराशावादी भी होगा। नॉट टू होप, कि वो हम आशा ही ना करें, एंड बिलीव ही ना करें खुद में, हमें जो अगर खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो हम चाह के भी कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इट यहाँ पे प्रोनाउन है। वुड मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पे बी कौन सा लग गया, बेस फॉर्म लग गया। टू पेनफुल, पेनफुल यहाँ पे नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो टू क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, तो पेनफुल के साथ कौन जुड़ा है, सिमली फॉलो कर रहा है पैसिमिस्टिक, दोनों कंजंक्शन से जुड़े हैं। नॉट, नॉट यहाँ पे नेगेटिव सेंस है। टू प्रपोजिशन है, होप इसका नाउन हो गया, एंड फिर से कंजंक्शन से जुड़ा है, यानी कि बिलीव और होप ये दोनों नाउन है। इन प्रपोजिशन है, और यू यहाँ पे नाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। लास्ट, प्रिकॉशियस, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपनी उम्र से बड़ा ज्ञान रखता है, यानी कि संस्कार बड़े हैं इसकी उम्र से, तो जो पहले से ही समझदार हो जाए। एबिलिटी बता रहे इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। प्री यानी कि होता है पहले से, जो कि पहले से ही कॉशियस हो जाए, यानी कि समझदार हो जाए। हैविंग डेवलप्ड सर्टेन एबिलिटी, उसके पास कुछ निश्चित एबिलिटीज़ यानी कि योग्यताएं, क्षमताएं डेवलप हो चुकी हैं। एंड उसके साथ साथ क्या, बेस ऑफ बिहेविंग, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है उसका बेस, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है उसका तरीका भी डेवलप हो चुका है। एट अ मच यंगर एज, कि बहुत कम उम्र है उसकी लेकिन फिर भी उसके पास एक अच्छा खासा ज्ञान आ चुका है देन यूजुअल। यूजुअली ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास है, ये यहाँ पे चीज़ जोड़ी गई है। अब देखो यहाँ पे जो डेवलप्ड है ना, उसके बारे में दो चीज़ें फॉलो कर रही हैं, जैसे कि डेवलप्ड लगा है ना, वो दो चीज़ों के लिए लगा है। जो सर्टेन एबिलिटीज़ हैं ये पूरा नाउन है, उसके साथ जो वे ऑफ बिहेविंग है ये पूरा नाउन है, और इसकी सिमिली फॉलो कौन कर रहा है, एंड, एंड कंजंक्शन के साथ ये दोनों जुड़े हैं, और इन दोनों की विशेषता बताने का काम कर रहा है डेवलप्ड। और ईडी लगा है, यानी कि एडजेक्टिव में ईडी जब लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है, ठीक है। तो जो ये है कि डेवलप हुआ है, एबिलिटी भी डेवलप हुई है, और जो कि वो कैसा किसके साथ बिहेव करेगा ये चीज़ भी डेवलप हुई है, तो यहाँ पे इन दोनों की विशेषता बताने का काम डेवलप कर रहा है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एडवांस, जो समय से आगे चल रहा है, एडवांस है वो आगे है। मैच्योर, पहले से ही मैच्योर हो गया है, समझदारी आ गई है। क्लेवर, चालाक हो गया है। फॉरवर्ड, आगे बढ़ा, पहले से ही आगे बढ़ा हुआ है। इंटेलिजेंट पर्सन, आप जानते ही हैं। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड, जो पीछे चल रहा है,
टाइम से भी पीछे चल रहा है। रेट्रोगेड टैक्स होते हैं, पीछे जो भी हमने काम किया था उस पर टैक्स लगा दिया, उसको बोलेंगे रेट्रोगेड, पीछे से काम करना। अनप्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस ना कर पाए, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा रहे। रिग्रेसिव, रिग्रेस करना यानी कि नीचे घटा देना। डाउनफॉल, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे करना, तो जो हिल से डाउन हो जाए, नीचे गिर जाना। प्रीमेटिव, एज अ बॉय, एक बॉय की तरह, जो फ्यूड था, नाम दिया है। फ्यूड वॉज इंटेलेक्चुअली प्रिकॉशियस था, कि वो इंटेलेक्चुअली यानी कि जो दिमागी रूप से था, उसकी इंटेलिजेंस थी वो कैसी थी, प्रिकॉशियस थी, वो पहले से ज़्यादा सीखता था। एंड एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा कैसा था, हार्ड वर्कर भी था, मेहनत भी बहुत करता था, और उसके पास इंटेलिजेंट भी कैसी थी, समय से पहले चलने वाली थी। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। एक बॉय की बात कर रहा है। अब देखो जो बॉय है, यहाँ पे ए क्यों लगा, देखो ऐसे यहाँ पे कंजंक्शन है और साथ में आ बॉय। एक बॉय की बात कर रहा है कि जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से एक है फ्यूड, वो भी ऐसा था, मतलब बहुत सारे बॉयज़ होंगे, तो जर्नल सेंस में हमने बॉय की बात की, तो यहाँ पे ए आर्टिकल लगा। फ्यूड है, सिंपली नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है बॉस, यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। इंटेलेक्चुअली प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस तो हमने क्या बता दिया, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पे कौन बता रहा है, एडवर्ब, तो इंटेलेक्चुअली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इसकी जो पहचान है वो है एल वाई, लास्ट में एल वाई लगता है मोस्टली केसेस में, तो हम मान लेंगे कि वो एडवर्ब है। एंड के साथ कंजंक्शन में जुड़ा है, एन आर्टिकल है। अब एन क्यों लगा यहाँ पे, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली को जब हम बोलते हैं तो शुरुआत कैसे होती है, ए यानी कि ए ए डी से, तो वो क्या है, बॉबल है, हिंदी का बॉबल है वो, है ना, तो हिंदी के बॉबल की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जो वर्कर है वो कैसा है, हार्ड है, हार्ड वर्कर नाउन हो जाएगा, हार्ड कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एल वाई लगा है इसलिए आप समझ जाओगे। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक जो निराशावादी है, और प्रिकॉशियस जो समझदार है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये लेक्चर्स, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिल जाएगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।